कूटनीति में एक आवश्यक पहलू किसी भी बात को कहने का समय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भी इसी पहलू को अपना हथियार बना चुका है। चाहे वो चीन को ब्रिक्स तथा एसीओ के मंच से लताड़ना हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर का वैश्विक मंच से भारत की बात रखनी हो, या फिर चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा हो, भारत अब इसी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। भारत ने घोषणा तो फ्रांस से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदने की है, लेकिन इस घोषणा का असर अमेरिका तक जाने वाला है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका से नाराज फ्रांस के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए भारत ने एक कूटनीतिक चाल चली है। फ्रांस के अमेरिका से मोह भंग के बाद भारत ने फ्रांस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ाया है और शनिवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन एवस ले ड्रियन के साथ बात की तथा फ्रांस के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जयशंकर और ले ड्रियन इंडो पैसिफिक के दो महान संप्रभु राष्ट्रों के बीच राजनीतिक विश्वास के संबंध के आधार पर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए सहमत हुए। दोनों मंत्रियों ने इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर मुलाकात करने पर भी सहमति व्यक्त की, ताकि वास्तव में एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के लिए एक सामान्य कार्यक्रम पर काम किया जा सके। दोनों विदेश मंत्री के बीच मुलाकात का समय महत्वपूर्ण है। भारत ने फ्रांस को आश्वस्त करने के लिए कदम बढ़ाया है कि वह उसके साथ खड़ा है जब अन्य देश और उसके सबसे पुराने तथा सबसे भरोसेमंद भागीदारों ने उसे धोखा दे दिया। एक ऐसे समय में जब फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते 200 वर्षों के इतिहास में सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे हैं, तब भारत ने एक बड़ी ही कूटनीतिक चाल चली है जिससे भारत अमेरिका को दबाव में ला सकता है। जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका ने एक के बाद एक कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे भारतीय हितों को नुकसान हो। ऐसे में अब भारत ने फ्रांस के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समीकरण को साधने शुरू कर दिए हैं। भारत ने फ्रांस से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदने का निर्णय किया है। 27 मिलियन यूरो के इस समझौते से भारत मिराज 2000 की पहले से मौजूद 2 स्क्वाड्रन को मजबूत करेगा। इस समझौते के तहत भारत को मिलने वाले फाइटर जेट के 13 जेट पूरी तरह से तैयार हैं। इन 13 जेट में से 8 रेडी टू फ्लाई अवस्था में भारत को मिलेंगे, वहीं 11 फाइटर जेट अधूरी अवस्था में भारत को मिलेंगे, लेकिन उनमें फ्यूल टैंक और इजेक्शन सीट मिलेंगी। भारतीय वायुसेना को इस समय अपने मिराज 2000 फाइटर जेट की पुरानी स्क्वाड्रन के रख रखाव के लिए 300 से अधिक स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है। ऐसे में यह भी चर्चा चल रही है कि स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित की जाएं। किंतु यह रक्षा खरीद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस संबंध में सार्वजनिक की गई जानकारी का समय महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नया त्रिपक्षीय सहयोग संगठन AUKUS बनाया है। इस त्रिपक्षीय संगठन का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। इस संगठन की घोषणा के समय यह खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ हुई $90 बिलियन के न्यूक्लियर सबमरीन समझौते को रद्द कर दिया है। फ्रांस के स्थान पर अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से पनडुब्बियां खरीदने वाला है। इस समझौते से फ्रांस इतना नाराज हुआ कि उसने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत वापस बुला लिए। इसके अगले ही दिन भारत ने अपनी रक्षा खरीद की जानकारी सार्वजनिक की है, जिसके जरिए भारत सरकार ने फ्रांस को यह संदेश दिया है कि भारत फ्रांस के साथ भविष्य में अपना रक्षा सहयोग बढ़ाएगा। भारत ने पहले ही फ्रांस के साथ राफेल और पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता किया हुआ है। फ्रांस के लिए यह समझौते इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा उपकरणों की बिक्री फ्रांस की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त अमेरिकी नीतियों ने भारत और फ्रांस के कूटनीतिक और रणनीतिक हितों को भी एक मंच पर ला दिया है। अमेरिका ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाई है, उसने फ्रांस और भारत दोनों की चिंता बढ़ा दिया है। भारत को तो तालिबान की वापसी से सीधा खतरा है ही। फ्रांस इस बात से भी चिंतित है कि जिस ISIS को पश्चिमी देशों की सेनाओं ने बहुत कठिनाई से लीबिया, इराक और सीरिया की भूमि से खदेड़ा था, अब अफगानिस्तान की भूमि में पुनः सिर उठाएगा। यदि भविष्य में अफगानिस्तान में ISIS का प्रभाव बढ़ेगा तो आतंकवाद केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके कारण पश्चिमी एशिया में भी अस्थिरता बढ़ेगी। फ्रांस यह नहीं चाहता कि पश्चिमी एशिया में पुनः वैसे ही हालात बने जैसे हालात सीरियाई युद्ध के समय बने थे। ऐसी स्थिति पुनः शरणार्थियों की समस्या से लेकर आतंकवाद के यूरोप तक पहुंचने की समस्या आदि का सामना फ्रांस को भी करना पड़ सकता है।
यही कारण है कि बाइडेन ने जिस प्रकार अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से निकाला है, फ्रांस उसे लेकर संतुष्ट नहीं था। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, फ्रांस ने इराक में हुई सभी बड़े मुस्लिम देशों की बैठक में इस समस्या की ओर सबका ध्यान दिलाया था। अमेरिका एक के बाद एक ऐसे निर्णय कर रहा है जो सीधे तौर पर फ्रांस और भारत के हितों के विरुद्ध हैं। यदि अमेरिका वास्तव में चीन को नियंत्रित करना चाहता था, तो वह ब्रिटेन को क्वाड का नया सदस्य बना सकता था। अमेरिका चाहता तो फ्रांस को ऑब्जर्वर बनाकर क्वाड की बैठक में आमंत्रित कर सकता था। यही नहीं, अगर अमेरिका चाहता तो जिस तरह से यूके को इस संगठन में शामिल किया गया, उसी तरह फ्रांस को भी इस संगठन में शामिल कर सकता था। परंतु अमेरिका ने कुछ ऐसा नहीं किया। AUKUS का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की सैन्य क्षमता को बढ़ाना भले ही हो, लेकिन निश्चित रूप से इसने चीन के विरुद्ध पहले से कार्य कर रहे क्वाड की महत्ता को कम किया है। जब अमेरिका को सोवियत रूस के विरुद्ध देशों को लामबंद करना था, तो अमेरिका ने उन्हें नाटो के रूप में एक ही संगठन के अंतर्गत लामबंद किया था। ऐसे में चीन के विरुद्ध कई संगठनों का निर्माण केवल ध्यान बटाएगा और चीन के विरुद्ध एकजुटता कम होगी। यह न तो भारत के लिए अच्छी खबर है और न ही फ्रांस के लिए। ऑस्ट्रेलिया की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के नाम पर AUKUS का औचित्य तो एक बार को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन फ्रांस के साथ अमेरिका का व्यवहार किसी भी स्थिति में विवेकपूर्ण कार्य नहीं माना जा सकता। अमेरिका सदैव अपने व्यापारिक हितों को अपने मित्रों के हितों के ऊपर तरजीह देता है। भारत के वैक्सीन निर्माण को प्रभावित करने के लिए जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब भारत ने फ्रांस के साथ रक्षा सौदे को ठीक उसी समय पर सार्वजनिक किया है जिस समय पर फ्रांस का अमेरिका के साथ सबसे खराब रिश्ते हैं। इस कूटनीतिक चाल के पीछे अवश्य ही विदेश मंत्री जयशंकर का हाथ हो सकता है। पिछले कुछ समय में फ्रांस भारत का एक बेहतरीन साथी बन चुका है। इस कदम से वह और भी करीब आएगा। यही नहीं, भारत चाहे तो अमेरिका की इस कूटनीतिक गलती पर उसे सबक भी सिखा सकता है। भारत को जापान और फ्रांस के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के संदर्भ में एक त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करनी चाहिए। वहीं तालिबान की समस्या को लेकर रूस और फ्रांस के साथ भी ऐसी ही त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करनी चाहिए। इससे अमेरिका को करारा जवाब दिया जा सकता है एवं फ्रांस के साथ रिश्तों को भी मजबूत किया जा सकता है।